तो एटीसी के फिजिक्स का ये पहला क्लास है जिसमें हम लोग बारी बारी से सारे फिजिक्स के चैप्टर को देखेंगे। तो उसमें से पहला जो चैप्टर है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इसके बारे में पढ़ेंगे, हम लोग पूरा डीप में नहीं जाएंगे, बस ऊपर ऊपर सारे फार्मूला और जो भी डेफिनेशन है उसको पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। सबसे पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो ये जो बेसिक चीज़ है चार्ज के बारे में वो पहले जान लेते हैं कि चार्ज जो है वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, मतलब कि वो मटेरियल में इनहेरेंट होता है, वो बाहर से नहीं आता है। बाहर से हम उसमें चार्ज को प्रोड्यूस कर सकते हैं, बट वो चार्ज जो रहेगा वो बॉडी के अंदर ही रहेगा। ठीक है। ये जो चार्ज है ये इलेक्ट्रिक फोर्स काउज करता है, और इस चार्ज का ऐसा यूनिट होता है कूलम। ठीक है। इसमें दो तीन थ्योरी है वो देख लेते हैं। पहला है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज जो है वो हमेशा कंजर्व्ड रहेगा। इट नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है। हाँ, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चार्ज जा सकता है, बट चार्ज हमेशा कंजर्व्ड रहेगा। फिर सेकंड है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये क्या बोलता है कि किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होगा वो प्लस माइनस एनी के बराबर होगा, मतलब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई। ई क्या है? एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, तो उसी का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। मतलब मान लीजिए ये कोई बॉडी है तो इस पे हो सकता है कि 5 भी चार्ज हो, मतलब 5 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। किसी पे भी 3/2 ई चार्ज नहीं होगा, हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल हो सकता है। -5 भी हो, -10 ही हो। तो ये सब ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहलाता है। उसके बाद आता है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ को जानते हैं कि दो चार्ज बॉडी के बीच में जो फोर्स निकालना होता है उसका यूज़ करते हैं हम लोग कूलम्स लॉ के लिए। तो के Q1 Q2/r², और इस के को लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वेयर एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं परमिटिविटी। ठीक है। अगर ये नॉट लिखा हुआ मतलब परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, मतलब जो फ्री स्पेस या वैक्यूम का जो परमिटिविटी होता है उसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है। एफ को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। इसमें ये क्या कुछ है कि ये जो वैलिड होगा ये हमेशा पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड होगा, कूलम्स लॉ, और स्टेशनरी चार्ज मतलब चार्ज मूव नहीं करना चाहिए, ये आपको याद रखना है। फिर इसमें आता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो ये क्या बोलता है कि अगर कोई बहुत सारे चार्ज के कारण एक चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो वेक्टर सम होगा सारे इंडिविजुअल चार्ज का। मतलब मैं समझाता हूँ आपको। मान लीजिए कि ये मेरे पास एक स्क्वायर है जिसमें यहाँ पे प्लस क्यू, यहाँ पे प्लस क्यू, यहाँ पे प्लस क्यू, यहाँ पे प्लस क्यू। तो इस वाले प्लस क्यू पे किन किन चार्ज की वजह से फोर्स आएगा? इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से। तो रिजल्टेंट इस पे कितना अगर फोर्स आएगा वो निकालना हो तो इस चार्ज की वजह से जो फोर्स आएगा वो इस डायरेक्शन में, इस चार्ज की वजह से जो फोर्स आएगा वो इस डायरेक्शन में, इस चार्ज की वजह से जो फोर्स आएगा वो इस डायरेक्शन में। तो ये क्या हो जाएगा? KQ²/A², ये भी KQ²/A², ये भी KQ²/A²। फिर इसका और इसका रिजल्टेंट भी इस डायरेक्शन में √2KQ²/A², और ये पहले से था एक, तो प्लस KQ²/A²। तो इस तरीके से हमारा इस चार्ज पे फोर्स आ जाएगा जो कि हम वेक्टर सम के द्वारा निकालते हैं। अब इस परमिटिविटी के बारे में पढ़ते हैं जिसको ई से डिनोट करते हैं। ये के जो होता है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। यही ई नॉट यहाँ लिखते हैं क्योंकि ये फ्री स्पेस का परमिटिविटी है, और जनरल किसी दूसरे मीडियम के लिए लिखना होगा तो ई एम से डिनोट करेंगे। ठीक है। तो ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है जो कि सबसे कम होता है वैक्यूम या फ्री स्पेस के लिए, और इसका वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये यूनिट आपको याद रखना है। ठीक है। और बाकी जो भी मीडियम होगा वो जो होगा वो उस बाकी भी जो भी मीडियम होगा उसका परमिटिविटी इस फ्री स्पेस वाले परमिटिविटी से ज़्यादा ही होगा। ठीक है। जो रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है वो रेशियो होता है कोई मीडियम का परमिटिविटी डिवाइडेड बाय फ्री स्पेस का परमिटिविटी से। तो ये तो डेफिनेशन हो गया। और अगर इसको फोर्स वाले टर्म में लिखना हो तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, मतलब कि फ्री स्पेस में जो फोर्स लग रहा है वो, और जो उस मीडियम में जो फोर्स लग रहा है वो, उन दोनों का रेशियो रिलेटिव परमिटिविटी के बराबर होता है। और अगर फोर्स इन मीडियम देखें तो वो आएगा ये F0 डिवाइडेड बाई ई आर, मतलब
कि अगर कोई मीडियम है, मान लीजिए यहाँ क्यू प्लस चार्ज है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, पहले बीच में सिर्फ एयर था तो एफ नॉट फोर्स लग रहा था। अब मान लीजिए इसी चार्ज के कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग किसी दूसरे मीडियम में रख दें, तो अब कितना फोर्स लगेगा भाई? तो अब एफ नॉट बाई ई आर क्या हो जाएगा? रिलेटिव परमिटिविटी के बराबर। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। अब आता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है कि किसी भी चार्ज पार्टिकल के अराउंड जो है ना, उसका इन्फ्लुएंस रहता है, अट्रैक्शन और रिपल्सन। वो फोर्स लगा सकता है अपने चार्ज बॉडी के अराउंड। मान लीजिए ये चार्ज बॉडी है, तो इसके चारों तरफ अगर हम लोग कुछ चार्ज को मूवमेंट कराएंगे, कोई भी चार्ज हो प्लस या माइनस, तो वो कुछ फोर्स एक्सपीरियंस्ड करेगा। तो उस फोर्स का जो स्ट्रेंथ होता है ना, उसी को इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन कैसे करते हैं? फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो ये इसका यूनिट देख लीजिए, न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर। ठीक है, तो अगर ये मान लीजिए क्यू चार्ज है, तो आर डिस्टेंस पे इसका अगर हमें निकालना हो कि इसका कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो वो निकलता है के क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, और ये जो वैलिड होगा ये पॉइंट चार्ज के लिए होगा, और इसमें भी वही सुपरपोजिशन वाला प्रिंसिपल लगेगा कि इंडिविजुअल चार्ज के द्वारा जो लगेगा उसका वेक्टर सम हो जाएगा। मतलब मान लीजिए कि ये कन्फिग्रेशन है और हमें इस सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, सेंटर पे, तो निकालते हैं। तो देखिए ये माइनस क्यू चार्ज है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। ये माइनस टू क्यू है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। ये प्लस क्यू चार्ज की वजह से अवे फ्रॉम द चार्ज, मतलब इस डायरेक्शन में, यहाँ पे प्लस टू क्यू है तो इसका भी अवे फ्रॉम द चार्ज। ठीक है, और फिर इस चारों का वेक्टर सम कर देंगे तो जो ई एट द सेंटर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से मान लीजिए कि अगर इसका वैल्यू देख ले तो ये सारे डिस्टेंस, तो ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये सभी बराबर होंगे। तो इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख देते हैं ई। ये टू क्यू चार्ज की वजह से आ रहा है, तो टू ई किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। और इस डायरेक्शन में कितना? ई। सिमिलरली इस डायरेक्शन में कितना? टू ई। और इस डायरेक्शन में ई, वेयर ई कितना हो जाएगा? के क्यू स्क्वायर बाई, अगर इसका ये वाला डिस्टेंस देखें तो ये हो जाएगा √2a/2, यानी a/√2a² इंटू टू। सिर्फ इन दोनों की वजह से। और अगर टू क्यू आ जाएगा तो टू ई हो जाएगा। फिर अगर इसको सॉल्व कर देंगे तो हो जाएगा ई इधर, टू ई इधर, तो ई इधर, फिर टू ई इधर और ई इधर, तो ई इधर। तो अब इन दोनों के बीच में 90, तो फिर रिजल्टेंट √2e हो जाएगा। तो वैसे आप करके कर सकते हैं। तो ये तो बस सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से आया। तो अब क्या है कि अगर डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ चार्ज रहे, मतलब लीनियर चार्ज रहे, तो अगर मान लीजिए लीनियर रॉड है और इस पे क्यू चार्जेज बैठा हुआ है, तो इस पी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका निकालने का फॉर्मूला, मान लीजिए क्यू चार्ज जो है ना वो पूरे रॉड में ना होकर एक पॉइंट चार्ज होता, तो कैसे निकालते? के क्यू बाई, और इस यहाँ से मान लीजिए डिस्टेंस आर होता तो के क्यू बाई आर स्क्वायर लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे रॉड है तो इस आर को चेंज कर देंगे दो प्रोडक्ट में। कैसे? जो मिनिमम डिस्टेंस है कितना? ए, तो के क्यू बाई ए, और जो मैक्सिमम डिस्टेंस है कितना? ए प्लस एल, तो ए प्लस एल के बराबर। तो वही हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड याद करने का तरीका। लीनियर चार्ज डेंसिटी भी होता है एक, कि चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो लेमडा से इसको डिनोट करते हैं, जो कि क्यू टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय इसका जो लेंथ होगा वो। तो अगर इस क्यू को लेमडा के फॉर्म में लिखना है तो क्यू को क्या लिखेंगे? लेमडा इंटू एल। यहाँ पे पुट कर देंगे तो के लेमडा एल ए इंटू ए प्लस एल। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक लीनियर चार्ज के द्वारा। अब आते हैं सर्कुलर वायर के द्वारा। सर्कुलर वायर है, एक आर्क देख रहे हैं यहाँ पे प्लस चार्ज है। तो यहाँ पे इसके सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका फॉर्मूला होगा 2k⁻r² अल्फ़ा साइन अल्फ़ा/2। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेट दिख रहा होगा, इसको थोड़ा सिंपल बनाने के लिए क्या करते हैं, लेमडा जो चार्ज डेंसिटी है उसको क्या लिखेंगे? चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो चार्ज, और पर यूनिट लेंथ कितना हो जाएगा इसका? ये अल्फ़ा है तो ये कितना हो जाएगा? आर अल्फ़ा। तो क्यू को क्या लिखेंगे? लेमडा आर अल्फ़ा। इस क्यू को यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो 2k लेमडा आर अल्फ़ा r² अल्फ़ा साइन अल्फ़ा/2, इसको कैंसिल करके ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आएगा 2k लेमडा बाई आर साइन अल्फ़ा/2। अल्फ़ा क्या होगा? ये एंगल। ठीक है, अभी क्वेश्चन करते हैं। ये सेमी सर्कुलर आर्क है, हमें इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो इस वाले फार्मूला से लगाते हैं 2k लेमडा बाई आर, और अल्फ़ा यहाँ पे कितना है? 180, तो साइन
180/2, तो 2k लेमडा बाई आर, साइन 90 जो कि कितना हो जाएगा 1, तो आंसर कितना 2k लेमडा बाई आर। मतलब सेमी सर्कुलर वायर है, उसकी वजह से जो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा 2k लेमडा बाई आर। मान लीजिए इस तरह का क्वाड्रेंट बना हुआ है, तो लगाइए फार्मूला। तो फार्मूला सर्कुलर आर्क के द्वारा तो यही होता है, साइन अल्फा बाई 2। अल्फा यहाँ पे कितना है 90, तो करिए 2k लेमडा बाई आर साइन 90/2 यानी कितना 45, 2k लेमडा बाई आर इंटू 1/√2, जो कि फिर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा √2k लेमडा बाई आर। तो ये सेंटर पे आ जाएगा इस डायरेक्शन में। तो ये लीनियर चार्ज के द्वारा कितना के क्यू ए एल प्लस ए, जो कि ए मिनिमम डिस्टेंस और एल प्लस ए मैक्सिमम डिस्टेंस, सर्कुलर आर्क के द्वारा 2k लेमडा बाई आर साइन अल्फा बाई 2। ठीक है, अब आते हैं इनफाइनाइट चार्ज के द्वारा, मतलब कि एक रॉड है, एक वायर है जो कि इनफाइनाइट लेंथ का है, ठीक है, और इस पर क्यू चार्जेस पहले से है, जिसका चार्ज डेंसिटी समथिंग लेमडा मान लेते हैं, मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो इसके आर डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका वैल्यू होगा 2k लेमडा बाई आर, जो कि आपने पहले भी देखा होगा कि सर्कुलर वायर, सेमी सर्कुलर वायर के वजह से जो सेंटर पे लगता है वो भी कुछ इतना ही लगता है। तो आप इससे कोरिलेट करके निकाल सकते हैं। अगर हाफ सेमी इनफाइनाइट है, मतलब यहाँ से लेके इधर साइड में इनफाइनाइट है, तब इसके आर डिस्टेंस पे कितना लगेगा, तो दो डायरेक्शन में लगेंगे, एक एक्स डायरेक्शन में, एक वाई डायरेक्शन में। तो एक्स डायरेक्शन में आएगा के लेमडा बाई आर और वाई डायरेक्शन में के लेमडा बाई आर, और रिजल्टेंट √2 यानी √2k लेमडा बाई आर। ये आपको बहुत जल्दी जल्दी लग रहा हो, लेकिन आपको ये सारे जो फॉर्मूले हैं ये आपको याद रखना होगा, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, कोई ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं। ठीक है, अब मान लीजिए प्लस एक क्वेश्चन करते हैं, ये एक इनफाइनाइट वायर है, प्लस चार्ज इस पे, इधर भी एक इनफाइनाइट वायर प्लस चार्ज इस पे। तो इसके आर डिस्टेंस यहाँ पे, जो कि दोनों के बीचों बीच में, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो पहले इस वायर की वजह से निकालते हैं। तो वायर 1 की वजह से कितना आएगा 2k लेमडा बाई आर, किस डायरेक्शन में, प्लस चार्ज है तो अवे फ्रॉम चार्ज। इस वायर की वजह से कितना आएगा, सेकेंड वायर की वजह से E2 आएगा 2k लेमडा बाई आर, वो किस डायरेक्शन में, इसके अपोजिट, मतलब इससे दूर। अब ये दोनों सेम मैग्नीट्यूड का है, तो रिजल्टेंट जो ई नेट आएगा वो 0 आ जाएगा, यानी यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगेगा। ठीक है, अब आते हैं सर्कुलर वायर पे। ये सर्कुलर वायर है जिसपे प्लस क्यू चार्ज जो है वो पूरे पे रखा हुआ है। तो इसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो आएगा के क्यू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2। ठीक है, और जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कब होगा, जब एक्स का वैल्यू प्लस माइनस r/√2 आ जाए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो मैक्सिमम होगा। वो आप निकाल सकते हैं इसको डिफ्रेंशिएट करके, फिर जब डिफ्रेंशिएशन को पुट करेंगे 0 के बराबर, तो एक्स का जो वैल्यू है वो प्लस माइनस r/√2 आएगा। अब अगर कोई पूछे कि इसके सेंटर पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो निकालते हैं इस वाले फार्मूला से। फार्मूला क्या है मेरा, 2k/q x² प्लस r² का पावर 3/2। तो सेंटर पे x कितना हो जाएगा, एट सेंटर x इज इक्वल टू 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा सेंटर पे 0, क्योंकि x को 0 पुट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर। तो सर्कुलर वायर के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। तो अभी हम लोगों ने 3-4 चीज़ें पढ़ी, क्या क्या पढ़ी एक बार रिवाइज कर देता हूँ। अगर इस तरीके का लीनियर चार्ज है और इससे a डिस्टेंस पे, जो कि इसका लेंथ मान लीजिए l वायर का है, तो इसके a डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड वो होगा वो कितना होगा k इस टोटल चार्ज q, और मिनिमम डिस्टेंस a और मैक्सिमम डिस्टेंस a प्लस l, ये हो गया। फिर एक आर्क के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किसी भी, मतलब ये एक आर्क है जिसपे प्लस चार्ज इस तरीके से और यहाँ पे एंगल अल्फा बन रहा है, तो इस सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो 2k लेमडा बाई आर साइन अल्फा/2। फिर उसके बाद अल्फा चेंज होगा तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा। फिर इनफाइनाइट वायर के द्वारा देखिए 2k लेमडा बाई आर, सेमी इनफाइनाइट देख लिया, फिर सर्कुलर वायर देख लिया। बस दैट्स इट फॉर द टुडे। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड
के इतने सारे फार्मूले आपको याद रखने हैं कि डिफरेंट डिफरेंट मतलब कॉन्फ़िगरेशन रहेगा तो क्या क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, जो कि मेन है आपका ये वायर। ठीक है। मैं काफ़ी शॉर्ट में जा रहा हूँ और आप लोग को बस इतना फार्मूला याद रहेगा और तो आप मतलब आसानी से कर सकते हैं। तो ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। इनफाइनाइट वायर के लिए 2k लेमडा बाई आर, और अगर सेमी सर्कुलर वायर है इसके सेंटर पे भी कितना आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर यहाँ पे प्लस चार्जेज इस तरीके से है तो ये भी आएगा 2k लेमडा बाई आर। ठीक है। और फिर अगर सर्कुलर वायर इस तरीके से तो इसका ये के क्यू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2, जो कि आर यहाँ रेडियस है और एक्स इसके सेंटर से डिस्टेंस। ठीक है। और तो कुछ नहीं, कोई खास नहीं। यूनिट आप याद रख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो यूनिट होगा वो न्यूटन पर कूलम। अगर आपसे कोई पूछे कि के का क्या यूनिट होता है, जो कूलम्स लॉ में हम लोग करते हैं, इस के का यूनिट अगर कोई पूछे तो आप आसानी से बता सकते हैं। इस के को इधर ही रहने दीजिए। तो ये इसका यूनिट कितना, न्यूटन। ये आर स्क्वायर उधर जाएगा तो कितना, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम स्क्वायर। तो यहाँ पे के का जो यूनिट होगा वो न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम स्क्वायर। तो ये यूनिट ई का यूनिट, ये परमिटिविटी का यूनिट, इसका अपोजिट मतलब सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का क्या है, रेसिप्रोकल है। तो ये सब आप याद रख सकते हैं। इसको आप 1-2 बार देखिएगा तो आपको ज़्यादा कुछ है नहीं, आसान है। तो एटीसी में इस डायरेक्ट फार्मूला से क्वेश्चन आएगा, आपको इससे ज़्यादा नहीं ध्यान देना है। आप इतना करके जाइए, फिर आके मैं और लेक्चर बनाऊँगा। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।